हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट रिडक्शन के बारे में। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। देखो, एक हम बोल देते हैं कॉस्ट कंट्रोल, एक हम बोल देते हैं कॉस्ट रिडक्शन। दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन कैसे अलग हैं आपको ये समझना पड़ेगा। हमें पता है कि कोई भी बिजनेस होता है उसमें हम स्टैंडर्ड सेट करके चलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स को क्या करके चलते हैं? सेट। तो क्या होता है कॉस्ट कंट्रोल में कि जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं किन के साथ? स्टैंडर्ड्स के साथ। और ये देखते हैं कि वो इससे जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ रही है, अगर कॉस्ट हमारी ज़्यादा है एक्चुअल कॉस्ट किससे? स्टैंडर्ड से, तो हम कह सकते हैं कि हमारी सिचुएशन ख़राब है, हमारी जो डिविएशंस है, जो हमारे वेरिएंस है वो ज़्यादा हैं, तो हमें उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब एक्चुअल कॉस्ट कम होती है स्टैंडर्ड से तो वो फेवरेबल सिचुएशन होती है। तो कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। जो भी हमारी अगर एक्चुअल जो रिजल्ट्स, एक्चुअल जो कॉस्ट अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो उसको, और अगर उसके काजेस फाइंड आउट करते हैं। जबकि कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं उनसे भी कॉस्ट को कम करने की, मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड फिक्स हैं उससे भी स्टैंडर्ड को हम परमानेंट और रियल में है ना, परमानेंट और रियल फॉर्म में हम क्या करना चाहते हैं? कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। जबकि इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड से भी कम। जैसे लगा लो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि हमारी कॉस्ट ना 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें हम उस 5,000 से भी कम करेंगे। मतलब जो कॉस्ट पर यूनिट है ना, कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है हम उसको भी कम करने की कोशिश करते हैं, लेस। क्यों? जैसे 5 रुपये थी तो हम आगे करने की कोशिश करेंगे वो 4 रुपये का हो जाए। क्योंकि देखो, आपने एक प्रोडक्ट अगर 5 रुपये का बनाया, ठीक है, कॉस्ट थी आपकी 5 रुपये की, और आपका SP सेलिंग प्राइस था 7 रुपये, तो आपका प्रॉफिट के कैसे निकालोगे आप? करो आप, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, क्योंकि कॉस्ट 5 रुपये किसी एक यूनिट की और उसको हम 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 का। लगा लो यही कॉस्ट हम कम कर दे, कॉस्ट पर यूनिट को 4 रुपये, और उसको बेचे उतने ही 7 रुपये में, अब डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। मतलब अब हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का। तो जब हम कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है, और हर बिजनेस यूनिट चाहती है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मैं लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करूँ। लेकिन इस प्रॉफिट को कमाने के लिए कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब नहीं करनी, क्वालिटी को उतना ही प्रेफर। ऐसा नहीं है कि घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करके आप कॉस्ट में कमी कर दो। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज करना कॉस्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है, 200 रुपये की एक प्रोडक्ट बेचती है, मतलब एक 200 रुपये की एक यूनिट बनाती है। अगर उसको बेस्ट मतलब उसको कम करना है तो 200 से कम करेगी, लेकिन क्वालिटी और जो वैरायटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मतलब इसके अंतर्गत मेन हमारा गोल होता है मिनिमाइज़ करना कॉस्ट को। और इसको दो तरीके से अचीव किया जा सकता है। एक तो जो कॉस्ट पर यूनिट है हम उसको कम कर दें, दूसरा है जो हमारी प्रोडक्टिविटी मतलब जो प्रोडक्शन है हम उसको बढ़ा दें। नॉर्मल सी बात है, जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन को हम कॉस्ट मिनिमाइजेशन भी बोल सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। फिर जैसे इसने एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे कि एक प्रोडक्ट था, 5,000 यूनिट्स थी और 10 रुपये की एक यूनिट थी। तो अगर वो 10 रुपये की मतलब बेच रहा था और 8 रुपये की बना रहा था तो उसे 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अगर वो 7 रुपये की बनाए उसे, तो उसे 15,000 का प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो हमें पता है कि जैसे जैसे कॉस्ट कम होती है वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ता जाता है। अब कोई हमसे पूछ ले कि इस कॉस्ट को कम करने के तरीके क्या हैं, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं भाई? आप जो भी वेस्टेज है, जैसे भाई आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें प्रोडक्ट बनाने से ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको वेस्ट कर देते हो, तो उसमें कमी करो। अपनी इफिशियंसी बढ़ाओ। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि कम लागत में। एक होता है वर्ड इफेक्टिवनेस, एक होता है इफिशियंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जल्दी टाइम में, मतलब कि टाइम पे काम पूरा हो जाए। जबकि इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में, मतलब कम लागत में काम पूरा हो जाए। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट को कम करो, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, अल्टरनेटिव मेथड्स को चूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपकी कॉस्ट कम हो, आपका प्रोडक्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, अलग अलग ऑथर्स अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। जो लंदन CIMA के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कॉस्ट रिडक्शन है उसका मतलब होता है कि रियल और परमानेंट रिडक्शन करना कॉस्ट पर यूनिट
में जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बिना हमारी जो हम सर्विस दे रहे हैं उसकी क्वालिटी को बेकार किए हुए। ठीक है, जैसे अब इसमें यहाँ पे भी दे रखा है कि इसका ट्रू मीनिंग यही है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना परमानेंट और रियल बेसिस पे। तो नॉर्मल सी बात है, पूरे में एक ही बात दे रखी है कॉस्ट रिडक्शन में कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करके चलते, कॉस्ट को रिड्यूस करके चलते परमानेंट बेसिस पे बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ही किए हुए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। एंड लाइक, सब्सक्राइब टू एंड शेयर टू माई चैनल।